4 चीजें दुनिया में ऐसी हैं जो अगर कमोडिटी होती, वस्तु, तो गरीब हमेशा गरीब रहते। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, कोई फॉर्मूला बताओ यार। बोले कैसा? बोले फॉर्मूला ऐसा बताओ कि हमारे परिवार का ये राजवंश है ये कभी खत्म ना हो। तो बीरबल ने कहा कि सरकार ऐसा कोई फॉर्मूला होता तो आपका राजवंश आता ही नहीं, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला होता तो पहले के जो राजवंश है वो कभी खत्म ही नहीं होते। 4 चीजें, 4: अंडरस्टैंडिंग, डेयरनेस, एंथुजियाज्म और कॉन्फिडेंस। और ये 4 चीजें बाजार में नहीं मिलती। अगर ये मिलती तो अमीर इसको मोनोपोलाइज कर लेता, और जब मोनोपोलाइज कर लेता तो चंद्रगुप्त कभी सपना ही नहीं देख पाता सम्राट बनने का। समझ? चलो सिद्धांत अगर नहीं समझ में आता तो कहानी। एक बुढ़िया माता के घर में एक चोर कूदा रात में, तो बुढ़िया माता की नींद टूट गई। तो उन्होंने चोर को बुलाया अपने पास। बोले बेटा, तो चोर तो डर गया। तो बुढ़िया माता ने कहा बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बहू से मेरा झगड़ा है और मैं तुम्हें बता दूंगी कि इस घर में कहां कहां पैसा रखा है, कहां गहना रखा है, कहां धन रखा। मैं चाहती हूं कि मेरी बहू बर्बाद हो जाए। चोर तो बड़ा खुश हो गया कि यार उतरते ही प्री निकल गया, ये तो पहला अटेम्प्ट दी है, प्री क्वालीफाई कर गए। निकल जाता है प्री कभी कभी। अब देखो जिसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना, उनका मेंस फंसेगा। चोर तो बैठ गया माता जी के पास। माता जी बोली कि देखो बेटा मैं तुझे सब बता दूंगी, उस खिड़की में क्या है, वहां क्या है, उस बॉक्स के नीचे क्या, लेकिन तुझे मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। चोर ने कहा माता जी सुनाओ। तो बुढ़िया माता ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहा कि बेटा एक बार मैं राजस्थान गई, राजस्थान के मरुस्थल में मैं घूम रही थी और घूमते घूमते मैं मरुस्थल में खो गई, और जब खो गई तो चील के एक झुंड ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, और जब उसने हमला किया तो मैं चिल्लाई पंकज पंकज पंकज। तो बुढ़िया माता के बेटे का नाम था पंकज। निकल आया, उसने चोर को देखा, बहुत मार मारा। तो तुक्के में प्री अगर निकल भी जाए तो बेस में अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तो उसके लड़के ने कहा कि मैं अब तुझे पुलिस के हवाले करूंगा। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा जाने दे, तूने इसे बहुत मारा है, जाने दे, छोड़ दे, जा। उसने कहा नहीं नहीं भाई साहब, आप हमको पुलिस के हवाले करो भाई साहब, मैं सजा भुगतना चाहता हूं। लड़के ने कहा क्यों? कहा जिससे मुझे जिंदगी भर याद रहे कि मैं एक चोर हूं, सपनों का सौदागर नहीं हूं, मैं सपना सुनने नहीं जाता कहीं। अब तुम दो इस कहानी को, यह भारत की बहुत बड़ी परंपरा रही है। हम तो उलझ गए बहुत सारी कहानियों में। यह भारत की बहुत बड़ी परंपरा, श्रेष्ठतम परंपरा, दर्शन को कहानी में समझाना। मैं कहानी थोड़ी सुना रहा था। उस बूढ़ी माता को उस सिचुएशन से निपटने के लिए किसका इस्तेमाल किया करना पड़ा? समझ का। वो कोई न्यूटन का नियम थोड़ी था। जब भी जिंदगी में परिस्थितियां तुम्हारे सामने आती हैं, जब भी, तो कौन तुम्हारी मदद करता है? तुम्हारी समझ। अब यह समझ क्या है? दिल्ली की गद्दी पर जो भी बैठा उसकी लड़ाई राजस्थान से जरूर। क्यों? गुजरात जाना है, राजस्थान से गुजरात जाना है, क्योंकि गुजरात का जो कनेक्शन है वो सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया से। आज भी अगर तुम देखो चाबार का जो पोर्ट है ईरान का, उससे आज से हमारे संबंध नहीं है, बहुत पुराने।
बसरा इराक का पोर्ट है। बसरा, छाबार, ग्वादर और लोथल, ये 4 नाम सुने? बसरा कहां है? इराक में। छाबार कहां है? ईरान में। ग्वादर कहां है? पाकिस्तान में। और लोथल गुजरात में। ये 4 पोर्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी संभालते थे, संभालते हैं और संभालते रहेंगे। पूरा वेस्ट और ईस्ट का ट्रेड इन 4 पोर्टों पे डिपेंड करता है, पूरा। तो जिसको भी इस ट्रेड पे कब्जा करना है, 2 रास्ते हैं उसके पास। एक रास्ता सिल्क रूट वाला है कि आप इंडिया से निकले पंजाब, पंजाब से फिर आप अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान, सेंट्रल एशिया। लेकिन ये जो रास्ता है रूट ए वाला, सिल्क रूट वाला, खतरनाक रास्ता है ये। ट्राइब्स है, लूटमार, युद्ध। अभी देखो कैसे युद्ध चल रहा है। तो एक दूसरा रास्ता निकालना था, मैरीटाइम, समंदर के रास्ते से। तो गुजरात पर कब्जा करना ही था। तो दिल्ली को गुजरात पर कब्जा करना है। अब दिल्ली और गुजरात के बीच में है राजस्थान, तो लड़ाई होगी। क्योंकि जिनको शौक है लड़ना, ऐसे पढ़ाई आपका अगर शौक बन जाए तो ये कंपटीशन आपके लिए माइनस हो जाएगा। तो किताबें क्या करती हैं? किताबें तुम्हारे दिमाग को जिंदा करती हैं, जिससे कि तुम्हारी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाए। दिस इज द ओनली रोल ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा एजुकेशन का कोई रोल नहीं है। अगर एजुकेशन दुनिया में महान बनाता तो कबीर महान कभी नहीं होते। कभी स्कूल ही नहीं गए। कबीर का नाम तो सुना है ना, कभी स्कूल नहीं गए। अकबर कभी स्कूल ही नहीं गया। अब तो खैर बोलने से कोई फायदा नहीं, सिलेबस से हट गए हैं। पर वो आदमी बहुत समझदार है। राजपूतों किसको परेशान नहीं किया? इल्तुतमिश को किया, बलबन को, रजिया को, अलाउद्दीन, सबको। रणथंभौर जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को बेईमानी का सहारा लेना पड़ा। राजस्थान कोई लड़के कभी नहीं जीत पाया। एक तो टरेन बहुत टफ है, आधे से ज्यादा आदमी को तो टरेन मार डालेगी, मरुस्थल। ज्योग्राफी बहुत सारी चीजों को डिसाइड करती। अकबर जब गद्दी पे बैठा और उसकी लड़ाई हुई, और खासकर मेड़ता की जब लड़ाई हुई 1561 में, उसने कहा यार ये तो बहुत जाबाज लोग हैं यार, बहुत डेंजर तरीके से लड़ते हैं। एक होता है लड़ना, एक होता है डरा डरा के मार डालना। उसने बीरबल को बुलाया, वो समझदार आदमी था, उसने बीरबल को बुलाया। उसने कहा यार बीरबल, यार ये क्या चाहते हैं यार ये राजपूत? उन्होंने साहब सम्मान चाहते। हाँ बोला दे दो। सम्मान कोई कमोडिटी थोड़ी है, बोरे में भर के दे दो। पापा कहना, पापा कहो इनको। बोले साहब दूसरी चीज क्या चाहिए? बोले दूसरी चीज इनको चाहिए, इनको लड़ाई करना है साहब, युद्ध इनका शौक है साहब। अरे बोला बहुत अच्छा है यार, अफगानिस्तान में पोस्टिंग करो इनकी। तो मान सिंह की पोस्टिंग हुई गवर्नर ऑफ काबुल। अब एक तरफ अफगानी, उसको भी लड़ने का शौक है, उसका भी टेरेन बहुत खतरनाक है, और एक तरफ राजपूत, इनको भी लड़ने का शौक है, और दोनों लड़ रहे हैं। और अकबर